देख सकते हैं इसका उम्र 10 साल है। 2 से 2.5 केजी का ये बच्चा होगा और काफी नटखट है, बदमाश। स्टंट भी ये करता है। स्टंट करो तो स्टंट स्टंट, वाह वाह। हाँ, ये सब आदमी से अकेला लड़ाई करेगा, इतना छोटा बच्चा। मत मारो इसके। हाँ जी, हम्बल तो रहना पड़ेगा भाई, हम्बल तो रहना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़ा सा लेट हो गया अगेन क्योंकि ऑब्वियसली मैं हूं, लेकिन फिर भी आई एम बैक विद द पोस्ट मैच रिव्यू फॉर दी एल क्लासिको, जो कि वे भी हुआ। क्या ही कहूं, हुआ वही जो होना था। मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द टाइम पीरियड लीडिंग अप टू द मैच, बल्कि सीजन के शुरू से ही इट वाज वेरी एविडेंट कि क्लासिको में बेसिकली होना क्या, मतलब बारिश से पहले काले काले बादल नजर आना शुरू हो गए थे। लेकिन सच बताऊं तो मैच से पहले के जो 2-3 दिन थे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। इस कॉन्फिडेंस के बढ़ने, वो तो बढ़ गया, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के बढ़ने की वजह फॉर्म या टैक्टिक नहीं थी। इस कॉन्फिडेंस के बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही पुश था, जो कि निभा नहीं पाया अपने वाले। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। बस यमाल की बातों की वजह से उसका टोन, उसका कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगा कि बार्सिलोना कैन डू समथिंग, क्योंकि क्वाइट क्लियरली फॉर्म और टीम के हालात देख के जो बैलेंस था वो रियल मैड्रिड के हक में ही टिप कर रहा था। तो मैच को जीतने के लिए बार्सिलोना को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ टोपी में से खरगोश टाइप निकालने वाला ही करना पड़ रहा था, और वो करने का कैपेबिलिटी मेरे नजर में अभी भी जो स्टार्टिंग 11 बार्सिलोना ने स्टार्ट की उसमें सिर्फ एक ही प्लेयर है जो इस तरह की करने ही कुछ कैपेबिलिटी रखता है, और हमने उसे करते हुए देखा भी है। ऐसा नहीं है कि हमने उसे वॉक द डॉग करते हुए नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि उसने वो करने की कोशिश नहीं की। इट वॉज वेरी एविडेंट कि रियल मैड्रिड केम विद अ वेरी क्लियर कट प्लान। उनको पता था कि बार्सिलोना को किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है। दे वर कॉन्फिडेंट, दे वर रेडी। इट वाज वेरी क्लियर कि बार्सिलोना वाज नॉट, तो क्लियरली द बेटर टीम वन। ये तो बात डिनाई करने वाली है ही नहीं। फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल में जाके इस मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, थोड़ी सी प्रेडिक्शन ऑफ हो गई अगेन। रियल मैड्रिड मुझे पता था 2 गोल लेके आई है स्टेडियम में अपने साथ, और वो 2 गोल तो मारेगी ही मारेगी। एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू कि हम 2 गोल से ज्यादा मार सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 गोल तो वो लेके आएंगे। तो उसकी बहुत सी वजूहत, जैसे कि एम्बाप्पे की फॉर्म, विनीसियस की फॉर्म, जूड बेलिंगहम का वापस आके फॉर्म में परफॉर्म करना, इंटायर टीम का हेल्दी होना, अवेलेबल होना, अच्छे तरीके से थ्रू आउट परफॉर्म करना। अभी तक वो कॉन्फिडेंट है, बार्सिलोना से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इट इज ट्रू कि बार्सिलोना के विन और लॉसेस में इस मैच से पहले ज्यादा ऑन पेपर फर्क नहीं था, बट जो मैचेस देखते हैं, जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है कि रियल मैड्रिड जिस तरह से अपने मैचेस जीत रही थी और बार्सिलोना जिस तरह से अपने मैचेस जीत रही थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क तो था। बार्सिलोना बहुत इज्जत बचा के, लंगोट बचा के सारे मैचेस जीत रही थी। दूसरी साइड पर रियल मैड्रिड की अगर बात की जाए, वहां पर कछवा को आग लगी हुई थी। विनीसियस जूनियर एक अलग फॉर्म में दोबारा दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। जूड बेलिंगहम वापस आ रहा है। आर्दा गुलर डिस्पाइट के क्लासिको में वो परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन मैच से पहले रियल मैड्रिड ने थ्रू आउट इस मैच को सिर्फ डोमिनेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस मैच को थ्रू एंड थ्रू डिक्टेट किया है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा ज्यादा, लेकिन सेकंड हाफ में भी टुवर्ड्स द एंड, बिगिनिंग, मिडिल पार्ट, हर जगह पर जो रियल मैड्रिड चाह रही थी, जिस तरह से रियल मैड्रिड चाह रही थी, वो ही हो रहा था। शुरू से ही वेरी क्लियर इन देयर इंटेंट, जिस तरह से वो खेलना चाह रहे थे। आते ही उन्होंने अटैक किया। एम्बाप्पे एक दफा ऑफसाइड हुआ, 2 दफा ऑफसाइड हुआ, तीसरी दफा गोल हुआ। व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट मैन? अगर आप यहाँ पे इस गोल को मॉनिटर करो तो इट वाज वेरी एविडेंट कि बार्सिलोना कहां पर लैक कर रही थी। जब आप हाई लाइन खिलाते हो तो आप सिर्फ इस वजह से पकड़े नहीं जाते कि किसी ने आपकी हाई लाइन को बीट कर दिया एक अच्छे पास से। ऑब्वियसली दैट इज व्हाट इट कम्स डाउन टू, लेकिन ये तो रिस्क है जो हाई लाइन के साथ आता ही आता है। बेसिकली जब आप हाई लाइन खेल रहे हो तो व्हाट यू आर डूइंग, ऑब्वियसली यू आर डिफेंडिंग द गोल द एंटायर गेम, बट उससे ज्यादा यू आर डिफेंडिंग दोज पासेस, यू आर स्टॉपिंग दोज रन्स। आपने वो टाइम्ड रन्स रोकनी है, ऑफसाइड करके नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी बनने से ही रोकनी है। पासर के लिए बॉल पास करना मुश्किल बनानी है, उसको रन बनाने का मौका नहीं देना, उसको स्पेस नहीं देनी, अनलेस कि यू आर वेरी क्लियर इन द फैक्ट कि हाँ अब हम सब मिलके इस प्लेयर को यहाँ पर ऑफसाइड करने लगे हैं, तो इसको भागने दो स्पेस में। विंग पे कामाविंगा ने एक रन की जिसकी वजह से उसने बाल्डे को खींचा तो हमारा सेंटर बैक ऑब्वियसली वो स्पेस कवर करने के लिए उस तरफ खिंचा। तो यहाँ पर जूड बेलिंगहम की मास्टर क्लास अपनी बॉडी और पोजीशन के हिसाब से इट वाज वेरी क्लियर कि वो कामाविंगा को ही सिर्फ पास कर सकता है सिचुएशन में। लेकिन व्हाट अ टर्न, उसने एक फैंटास्टिक किस्म का टर्न लिया, और टर्न लेके फौरन से जो स्पेस कामाविंगा ने भाग के इन 3 प्लेयर्स को अपनी तरफ खींच के बनाई थी, उस स्पेस को फौरन से बेलिंगहम ने डिस्कवर किया, उसको एक्सप्लॉइट करके एक बहुत प्यारा किस्म का पास यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे के लिए रिलीज किया अगेन, जो कि स्पेस बनी तो किलियन एम्बाप्पे भागा एंड किलियन एम्बाप्पे इज टू क्विक टू कैच। तो आइदर आप उसको ऑफसाइड कर रहे हैं या आप उसको रन नहीं करने दे रहे। बार्सिलोना कुड नॉट डू बोथ इन दिस गेम। अगर तो शेज़नी ना होता तो भाई पिल गए थे,
वोइसेक शेज़नी लिटरली सेव्ड बार्सिलोना's एस। उस बंदे की वजह से हम यहाँ पर बैठ के ये कह सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट हमने तो ज्यादा पेला था, बचा लिया भाई, पेनल्टी रोकी, 9 सेव्स। रियल मैड्रिड चढ़ी हुई थी, चढ़ना था भी, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड ये वाला मैच ना जीतती, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, अगर ये वाला मैच वो हार जाते तो रियल मैड्रिड पे बकायदा लानत बनती थी। क्योंकि एज अ बार्सा फैन थोड़ा सा मैं अब रोऊंगा, इट वाज एक फैक्ट के रियल मैड्रिड की इंजरीज ये थी और बार्सिलोना की इंजरीज ये थी। एक डेनी ऑल्मो अगेन, मैंने लास्ट मैच में भी बोला कि डजंट फकिंग मैटर इफ ही प्लेज और नॉट, व्हाट मैटर्स इज दिस। सोचो अगर यहाँ पर कुंडे की जगह लेवा होता या रफीनिया होता तो लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि कहानी कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती थी, होती नहीं होती आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली इस तरह की पोजीशन में हु वुड यू ट्रस्ट मोर? You would trust a right back Kunde or would you trust Lewandowski, one of the best strikers of this generation? इतना अच्छी चांस पे तुझे भाग कर रन लेके हेड मारना चाहिए, बट अगेन हम इस तरह के मौकों पर रोएंगे नहीं, क्योंकि ये तो एक और दो मोमेंट्स है जो हमने मिस की। रियल मैड्रिड ने हमें मोमेंट्स बनाने ही नहीं दे रही थी और हम वहां पर असल में हमारी क्रिटिसिज्म बनता है कि हम वो मोमेंट्स बना नहीं सक रहे थे। जैसे कि मैंने कहा था मोमेंट्स की बात होती है, 38 के वो हो गए हैं मैं मानता हूँ, लेकिन फरहान टोरेस ने मुझे इस चीज पे यकीन दिला दिया है कि इट डजंट फकिंग मैटर आपकी एज क्या है, इफ यू नो बॉल यू कैन आउट परफॉर्म anybody you want, स्पेशली फरहान टोरेस, क्योंकि ये बंदा टेक्निकली ये अपनी फुटबॉल करियर के प्राइम में होना चाहिए, लेकिन ये इसके टचेज हैं जो कि ये इस्लामाबाद में लेता है और बॉल कराची जाके करती है। फरहान टोरेस पूरे मैच में मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ करेगा या कर सकता है या कुछ, नो। लमीन जमाल को मैं रेट नहीं करता, ही हैड अ वेरी बैड गेम, कुछ मोमेंट्स उसने दिए बट अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वेल बिलो एवरेज। इसके साथ साथ पेड्री, आई लव्ड हाउ मैड्रिड डेट विद पेड्री। उनको पता था कि अगर हमने पेड्री को रोक दिया तो बार्सिलोना 50% तो वहीं रुक जाएगी, क्योंकि अगर आपने पेड्री को रोक दिया तो आपने बार्सिलोना के विंगर्स न्यूट्रलाइज कर दिए। क्योंकि देखो एक विंगर आइडियल सिचुएशन में इस एरिया में बॉल रिसीव करना चाहेगा, अगर वो इस एरिया में बॉल रिसीव करेगा तो मैक्सिमम उसको एक प्लेयर कटाना पड़ेगा मोस्ट लाइकली, या रेयर केसेस में उसको 2 प्लेयर कटाने पड़ेंगे, उसके पास स्पेस आ जाएगी टू एक्सप्लॉइट, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट क्लासिको में हमारे विंगर्स यमाल और रफीनिया को करने का मौका भी मिल रहा था। सिर्फ क्लासिको में नहीं बल्कि मल्टीपल मैचेस में रियल मैड्रिड ने हाउएवर इस मैच में ये नहीं होने दिया। यमाल को, रैशफोर्ड को बहुत ज्यादा ड्रॉप करना पड़ रहा था, इनफैक्ट अपने हाफ में आना पड़ रहा था तो इवन टच द बॉल हमारे अटैकर्स को बॉल नहीं मिल रही थी, और जब उनको बॉल मिलती भी थी तो उनके पास आके इतनी ज्यादा डिस्टेंस स्पेस होते थे और डिफेंडर्स होते थे टू बीट के यू कैन नॉट मेक द रन अनलेस यू आर लाइक फकिंग लियोनेल मेसी। रैशफोर्ड मैं कहूंगा नॉट हिज बेस्ट गेम बट नॉट हिज वर्स्ट गेम इधर, अच्छा खेला, असिस्ट भी दिया, बट अगेन रियल मैड्रिड ने जिस तरह का गेम प्लान बनाया था उसको तोड़ने के लिए हमें जो चीजें करनी चाहिए थी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टीम में वो उस तरह की क्वालिटी अवेलेबल नहीं थी। अटैकिंगली अवेलेबल तो इस मैच में नहीं थी, डिफेंसिवली तो मेरे ख्याल से पूरे सीजन ही अवेलेबल नहीं रहेंगी। इस तरह के घटिया परफॉर्मेंस के बाद भी मैं पेड्री को बुरा नहीं कह सकता, आई एम सॉरी, मैं नहीं कहूंगा। तो पेड्री दैट इज इट, रेड कार्ड भी मिल गया तो ठीक है, हम उसको अच्छी गेम नहीं किया। खैर बार्सिलोना के गोल के बाद मुझे पता था कि मैड्रिड ने दूसरा गोल करना ही करना है, लेकिन इसके साथ मुझे थोड़ी सी उम्मीद भी आई थी कि हम डिस्पाइट अच्छा परफॉर्म ना करने के हम स्क्रैपी सा या कोई मैजिक मोमेंट निकाल के शायद हमें इक्वलाइजर निकाल ही देंगे, और जो कि नियरली आ भी गया था इफ नॉट फॉर कुंडे। रमीन जमाल के बारे में इन द एंड में ये कहना चाहूंगा कि ही स्टिल माय बॉय। मेरे ख्याल से रमीन जमाल को थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन उसको बोलना रुक नहीं देना चाहिए। आई डोंट थिंक कि उसको अपना कॉन्फिडेंस, अपना स्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी जिस तरह का वो है उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वॉक द टॉक करना, वॉक द टॉक ना कर पाना, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ फुटबॉल। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू आर इन अ गुड इनफ कंडीशन टू बैक दोज वर्ड्स अप। यमाल को भी इस चीज का पता होना चाहिए था कि फेवर में सिचुएशन उसके नहीं है, लेकिन अगेन शायद अगर वो गोल कर देता तो हम सब कह रहे होते कि दैट इज व्हाट वी नीड इन अ टीम। टफ सिचुएशन में हो तब भी प्लेयर को उतना कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर या अपनी टीम के ऊपर कि वो करेगा, वो कहेगा, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें हैं, जिसका काम उसी को समझे, ढोली तारो ढोल बजे, कोई मसला नहीं है। अभी सिर्फ 5 पॉइंट्स का फर्क है, लास्ट सीजन 13 पॉइंट्स का फर्क पड़ गया। हाँ जलील हुए हैं, हाँ पिटे हैं, हाँ हुआ है, क्लास हुई है, लेकिन कोई नहीं। लगे हाथ मैच के एंड पे लड़ाई भी हो गई, मुठभेड़ भी हो गई, मजा भी आ गया, एल क्लासिको की वो वाली वाइब भी मिल गई। लगे हाथ चलो प्लेयर्स पे जो भी प्रेशर पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी, लेकिन हमें तो ऐसा भी हुई भाई चस आई एंड पे देख के। फ्रैंकी डियोंग ने ये जरूर बोला कि कारवाहाल एज अ कैप्टन ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो कैप्टन है स्पेन का भी और रियल मैड्रिड का भी, और उसको चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। एंड थोड़ा सा सपोर्ट भी करता हूँ इस बात को मैं, ही कुड हैव शोन मोर मैच्योरिटी रिगार्डिंग दिस होल सिनेरियो, बट अगेन जितनी मुंह उतनी बातें, जिसका काम उसी को सांझे, ढोली तारो ढोल बाज। That was it from my side everybody। दुख है, दर्द है, गम है, क्यों नहीं है। सैड सॉन्ग सुनेंगे, 2-3 दिन तक सुनते रहेंगे, अगले संडे तक सुनते रहेंगे। नेक्स्ट मैच में हम इम्प्रूव करेंगे और ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, जोआन गार्सिया वगैरह सब वापस आ जाए जल्दी जल्दी।
तो हमें थोड़ी सी उम्मीद मिले। और या सी यू इन द नेक्स्ट।